फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से व्यस्त ही होंगे। तो आ जाइए, मेरा आज का टॉपिक होगा अवस्थाओं से रिलेटेड, जिसका कि हम लोग शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो आ जाइए, एक एक करके हम इसके आगे की बात करते हैं कि आखिरकार इन्फेंसी स्टेज कब से कब तक की होती है। और ये स्टेज होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जाकि यहाँ से पेपर में हर बार क्वेश्चन पूछा गया, चाहे तो टैटू चाहे तो टैटू। आप अगर हमारे नोट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप ये समझ लेना कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो आ जाइए, हम लोग आज अब बात करते हैं अपनी शैशवावस्था, यानी शैशवावस्था को क्या बोलते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है, यानी कि जब बच्चा जन्म ले लेता है और उसकी अवस्था बाद की अवस्था होती है, यानी कि शैशवावस्था। शैशवावस्था को कह सकते हैं हम लोग इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज का टाइम पीरियड होता है 0 से 2 वर्ष तक का होता है। कितने वर्ष का होता है बच्चे? 2 वर्ष तक का होता है। तो इसको जो दिया था, यह जो वचन दिया था, एक कथन दिया था, डार्विन और हरलॉक ने दिया था, यानी कि जो शैशवावस्था होगी 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होगी, कहने वाले थे आपके डार्विन और हरलॉक जी थे। तो इसकी भी विशेषता की बात करेंगे। इसकी विशेषता में क्या आएगा? रोना, खुशी, दुख, भय, क्रोध। अच्छा, ये सब आपके कैसे, ये सब प्राइमरी हैं। कैसे हैं ये सब? आपके प्राइमरी गौड़िक संवेग हैं, जो आपको मतलब कि जो आपको मिले ही मिले हैं। ये आपको प्राइमरी संवेग हैं जो आपको जन्म होते ही मिल जाते हैं, ठीक है। इनको आप एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इसकी विशेषता क्या है कि बच्चा रोता भी है, खुशी भी होता है, दुख भी होता है, भय भी होता है, क्रोध भी होता है। ये सब क्या है? ये आपके सिंपल इमोशन है, साधारण भाव है, ठीक है। जैसे उदाहरण, भूख लगने पर बच्चा क्या करेगा? देगा। माँ को देखकर बच्चा क्या करेगा? आफ्टर 3 मंथ के बाद बच्चा क्या करेगा? जब माँ उसकी पुचकारती है, मेरा बेटा है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा देखकर उसको मुस्कुराता है, यानी कि बच्चा जो होता है ना, वो माँ के प्रति बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है और अपनी माँ से प्रेम करने लग जाता है। तो बच्चा क्या करेगा? माँ को देखकर मुस्कुराने लगता है। जब बच्चे को भूख लगती है तो भूख लगने पर वह क्या होता है? रोने लग जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब आपके प्राइमरी इमोशंस हैं, ठीक है ना। ये आपको जन्मजात प्रेरक होते हैं, इसमें आपको कोई भी अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे 4 भाव विकसित होते हैं। कौन से? इस अवस्था में जो भाव होते हैं वो 4 भाव विकसित होते हैं। इसी समय पर लगाव भी, यानी कि अटैचमेंट भी विकसित हो जाता है। बच्चे का माँ के प्रति क्या होता है? अटैचमेंट हो जाता है। बच्चा जब माँ से अलग होने की बात आ जाती है, जब बच्चा देखता है कि माँ मेरी कहीं चली गई है, बच्चा अकेला पड़ा है, अकेला रखा है, अकेला कुछ सो रहा है या जग रहा है, कुछ भी खेल रहा है, तो बच्चों को क्या लगता है? मेरी माँ कहाँ मेरी आंखों से ओझल हो गई, ठीक है। तो बच्चा भी सोचता है। तो इसी प्रकार समय पे क्या होता है? लगाव, यानी कि अटैचमेंट भी विकसित हो जाता है बच्चे का, ठीक है। तो ये कहने वाले कौन थे? जॉन बॉल्बी के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा बोला गया था? ये आपका जॉन बॉल्बी के द्वारा कथन दिया। ये कहा गया था कि एक माँ का बच्चे का जो मतलब एक माँ होती है, तो एक माँ का लगाव अपने बच्चे से होता है। ये कथन किसने दिया था? जॉन बॉल्बी ने दिया था। तो जॉन बॉल्बी के समर्थक कौन थे? मैरी एनिसवर्थ थे। अगर पूछा जाए जॉन बॉल्बी के समर्थक कौन थे, यानी कि जॉन बॉल्बी का समर्थक किसने किया था शैशवावस्था में, तो कौन से थे भैया? मैरी एनिसवर्थ थे। कौन थे? मैरी एनिसवर्थ थे। यानी कि जॉन बॉल्बी ने 2 प्रकार के संवेग बताए। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के संवेग बताए थे। एक आपका अजनबी, यानी कि स्ट्रेंजर एंजाइटी बताया था। इन्होंने बताया कि बच्चा क्या होता है? अजनबी भय, यानी कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होता है? अजनबी भय विकसित हो जाता है, ठीक है। दो प्रकार के संवेग किसने बताए थे? जॉन बॉल्बी ने बताए थे। फिर इसमें एक संवेग क्या बताया? यदि बच्चा माँ से अलग, तो वह अलगाव, यानी दुश्चिंता भी होने लग जाता है। क्या होता है? दुश्चिंता भी कहते हैं जब बच्चा अलगाव की स्थिति को, यानी कि एक आपका अजनबी है, दूसरा आपका अलगाव हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के संवेग किसने बताया? पहला आपका अजनबी है, दूसरा आपका अलगाव। तो ये बताने वाले थे आपके जॉन बॉल्बी थे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था? यदि बच्चा माँ से अलग होता है तो यह दुश्चिंता भी करता है। क्या होता है? जब बच्चा अपने देखभाल कर्ता से अलग होता है, यानी कि जब उसकी देखभाल कौन करती है? उसकी माँ करती है, ठीक है ना। तो जब बच्चा अपनी माँ से अलग होता है, यानी देखभाल कर्ता से अलग होता है और किसी अन्य अजनबी के पास होता है, यानी बच्चा किसी और के पास चला जाता है, किसी और के पास खेलने लगता है, उतनी देर माँ क्या सोचती है? जितनी देर मेरा बच्चा किसी और के पास खेलेगा उतनी देर में मैं सारा काम कर लूँगी। तो बच्चे के अंदर क्या होता है? एक अजनबी के पास होता है, तो उससे भी अंदर क्या आता है? एक भय हो जाता है। तो अजनबी के पास होता है तो अजनबी भय
कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम अजनबी भय कहते हैं। ठीक है, यानी अजनबी भय जब क्या होता है, अजनबी भय उसको कहते हैं जब बच्चा देखभाल कर्ता से अलग होता है और किसी अन्य अजनबी के पास होता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम अजनबी भय कहेंगे। उम्मीद करेंगे मित्रों आपको इतना पता चला होगा। फिर एक बात की कोटेशन बताते हैं कि जब बच्चा माँ से अलग होता है तो वह रोता है। क्या करता है, तो वह रोता है। जैसे कि आपने अनुभव किया होगा, किसी न किसी रूप में तो आपने ये चीज़ देखी होगी, महसूस भी की होगी, जब बच्चा माँ से अलग होता है तब वह रोता है, तो उसे सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं। कैसे एंजाइटी कहते हैं, सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा आता है स्ट्रॉन्गर एंजाइटी। तो यह किसने दिया था, स्ट्रॉन्गर एंजाइटी की बात करा जाए, यानी कि अजनबी भय को कंसेप्ट किसने दिया था, तो स्ट्रॉन्गर का मतलब ही होता है, स्ट्रेंजर पर्सन का मतलब ही होता है आपका अजनबी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्जर जो आपका स्ट्रेंजर एंजाइटी होता है वो किसने दिया था, जॉन बॉल्बी ने दिया था। कोटेशन या कथन पूछा जाए कि स्ट्रेंजर एंजाइटी किसने दिया था, तो स्ट्रेंजर एंजाइटी बताने वाले आपके जॉन बॉल्बी थे। कौन थे भैया, जॉन बॉल्बी थे। अब इसी की बात आगे करते हैं पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि बाल्यावस्था में दो को बांटा गया था, पूर्व बाल्यावस्था और आपकी उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी, पूर्व बाल्यावस्था एंड देन उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड। इसकी अगर एज पूछी जाए, इसकी एज ही मोस्टली पूछी जाती है कि पूर्व बाल्यावस्था की उम्र कितनी होती है। पूर्व बाल्यावस्था की एज आपकी 2 से 6 वर्ष होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जटिल इमोशंस विकसित हो जाते हैं। कैसा, इसमें जो होते हैं जटिल इमोशंस, अच्छा इसमें 4 विकसित होते हैं, इसमें कौन से इमोशंस, इसमें 6 इमोशंस विकसित हो जाते हैं। जैसे देखा जाए 6 प्रकार के भाव विकसित हो जाते हैं। कौन कौन से, इसमें एक आपका प्रेम, कौन सा, लव बढ़ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसमें 6 इमोशंस विकसित हो जाती है। किस अवस्था में, अगर कोटेशन पूछा जाए पूर्व बाल्यावस्था में कितने इमोशंस विकसित हो जाते हैं, तो आपको उत्तर देना है कि पूर्व बाल्यावस्था में 6 इमोशंस विकसित हो जाते हैं। नंबर पहला इमोशन प्रेम आ जाएगा, जिसको बोलेंगे लव। ठीक है, नंबर 2 आपका ईर्ष्या आ जाएगा, जिसको बोलेंगे ज्वेलस। तीसरा आपका आ जाएगा क्रोध, जिसको बोलेंगे एंगर। चौथा हो जाएगा भय, जिसको बोलेंगे फियर। 5वां हो जाएगा आपका जिज्ञासा, जिसको बोलेंगे क्यूरियोसिटी। और आपका 6ठा हो जाएगा प्रसन्नता या खुशी, जिसको बोलेंगे हैप्पी। यानी कि आपके इसमें दो प्रेम, इसमें दो आपके भाव हैं, जैसे कि आपका प्रेम है और आपका जिज्ञासा क्यूरियोसिटी है। ये 2 भाव इसमें ऐड हो गए। जैसे कि खुश, तो आपका खुश देखा जाए तो खुशी आपकी सहसावस्था में थी, जो भय भी था, क्रोध भी था, ईर्ष्या भी थी। ठीक है ना, यानी कि क्रोध, भय, ईर्ष्या ये सब क्या थे, ये सब आपके सहसावस्था में विकसित हो गए थे। मगर इसमें जो 2 प्रेम आए हैं, जैसे 2 इसमें और भाव आए हैं, जैसे आपका प्रेम देखा गया और आपका क्यूरियोसिटी, इसमें 2 भाव और ऐड हो गए हैं। बाकी पूर्व बाल्यावस्था में इतना ही पढ़ते हैं। अब बात करेंगे अपने कि जैसे कि एक हम उदाहरण के तौर से समझाते हैं आपको, जैसे कि छोटे भाई से प्रेम या ईर्ष्या भी हो सकती है। जैसे छोटा भाई है हमारा या छोटी मेरी सिस्टर है, मैं किसी भी चीज़, अगर वो मुझे कोई चीज़ नहीं दे रही तो मुझे क्या आएगा, उससे ईर्ष्या, गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी बढ़ेगा और ईर्ष्या भी बढ़ेगी कि मैं अब इससे कभी भी बात नहीं करूँगा, ये नहीं, इसने मुझे कभी ये चीज़ नहीं दी है। ये बच्चों में भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो जैसे खिलौना छीनने पर क्रोध विकसित होता है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था में 6 प्रकार के इमोशन विकसित हो जाते हैं, प्रेम और जिज्ञासा। ठीक है, ये आपके 6 प्रकार के भाव या इमोशंस विकसित हो गए। अब बात करते हैं 6 प्रकार के इमोशन को बताने वाले कौन थे, यानी अगर कोटेशन पूछी जाए कि 6 प्रकार को, यानी प्रेम, क्रोध, भय, ईर्ष्या, जिज्ञासा, ये सब किसने, ये 6 प्रेम किसने बताए थे, तो ये आपके लेविस ने बताए थे। किसने बताए थे भैया, लेविस और ब्रुक्स ने बताया था। तो इसके आगे की अवस्था पढ़ते हैं, इस अवस्था में चेतना विकसित हो जाती है, यानी कि कॉन्शियसनेस इस अवस्था में आती है। बच्चा चेतना करने लगता है। क्या करने लगता है, बच्चा सेल्फ के द्वारा सोचने लग जाता है। बच्चा चेतन अवस्था में, कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। तो इस अवस्था में चेतना विकसित हो जाती है, यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्म चेतना विकसित हो जाती है। बच्चा सेल्फ के द्वारा सोचने लगता है और बच्चा तर्क भी इस अवस्था में करने लग जाता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब कैसे हुआ, मुझे देखना है। बच्चा इस प्रकार से आपसे ऑप्शन करने लग जाता है। तो इस अवस्था में चेतना विकसित हो जाती है, यानी कि सेल्फ कॉन्शियस आत्म चेतना विकसित हो जाती है। आसपास के बारे में पता चलने लगता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यानी जैसे कि आपका ईरान और इजराइल का आपका जो युद्ध चल रहा है, तो वो मोस्टली सभी को पता है कि ईरान और इजराइल का युद्ध किसके बीच में चल रहा है। तो बच्चे के अंदर क्या, ये चेतना आ
गई है, क्या आ गई है, यानी कॉन्शियस लैंड आ चुका, बच्चा विकसित हो गया है, परिपक्व हो गया है। बच्चा क्या सोचने लगता है कि ईरान और इजराइल में युद्ध क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये किस लिए चल रही, कहाँ तक जाएगा, कब इसका खत्म होगा, ये क्यों हो रहा है। बच्चा इस प्रकार से आपसे क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा और आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, बच्चा क्यों कैसे में उत्तर देने पूछने लग जाता है। अब बात करेंगे उत्तर बाल्यावस्था की। ठीक है, उत्तर बाल्य यानी कि लेटर चाइल्डहुड, क्या बोलेंगे, लेटर चाइल्डहुड। तो इसकी उम्र क्या होती है, इसकी उम्र होती है 6 से 12 वर्ष। कितनी होती है बच्चे, 6 से 12 वर्ष। यानी कि इस अवस्था में कौन कौन सी चीज़ें विकसित हो जाती हैं, आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना इसमें विकसित हो जाती है। यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट, बच्चा क्या सोचेगा कि मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान मिले। यदि आत्मसम्मान नहीं मिलेगा तो बच्चा वहाँ जाना पसंद नहीं करेगा। सहानुभूति, जिसको सिंपैथी बोलते हैं, यानी कि दूसरों को सहायता देने लग जाता है। फिर आपका आता है सामाजिक यानी सोशल कॉन्स्ट्रक्शंस में आ जाता है बच्चा। भाव, किसी के भाव को समझने लगता है कि इसका भाव क्या कह रहा है, इसको चोट लगे तो इसका भाव क्या है, इसका मेरे प्रति भाव क्या है। प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन विकसित हो जाती है और मित्रता तो विकसित हो जाती है इस अवस्था में। ठीक है, तो इतना ही आपको उत्तर बाल्यावस्था में पता करना ही करना है। यह आदमी आत्मसम्मान की भावना विकसित हो जाती है, सहानुभूति विकसित हो जाती है, सामाजिकता विकसित हो जाती है, भाव विकसित हो जाते हैं, प्रतिस्पर्धा यानी कि इमोशंस विकसित हो जाते हैं, कंपटीशन विकसित हो जाती है, मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप विकसित हो जाती है। अब बात करेंगे किशोरावस्था की। किशोरावस्था को क्या बताया था, किशोरावस्था को बोला जाता है एडोलेसेंस। इसकी एज पूछी जाए तो किशोरावस्था और 12 से 18, इसका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि किसने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। तो ये बताने वाली कथन बहुत ही फेमस कोटेशन है, हर बार पेपर में पूछा गया कि बड़े ऐसी कौन सी अवस्था है जिसने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था बोला, तो आपको बोला गया था स्टैनले हॉल ने। यह आपका किशोरावस्था का बहुत ही फेमस कोटेशन है। यानी कि इसमें किशोरावस्था में क्या विकसित हो जाती है, प्रेम यानी आकर्षण, यानी कि अपोजिट सेक्स के प्रति क्या हो जाता है, आकर्षण विकसित होने लगता है। ठीक है, इमोशंस विकसित हो जाती है, आत्म पहचान, यानी बच्चा क्या करता है, सेल्फ आइडेंटिफाई करने लग जाता है कि मेरी उसके प्रति मेरी पहचान कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, कब बनेगी। तो बच्चा क्या करना लगता है, जैसे लड़का को लड़की से देखकर प्रेम होने लगता है, लड़का लड़की के प्रति क्या होने लगता है, आकर्षित होने लगता है। इसी को क्या बोलेंगे, अपोजिट सेक्स बोलेंगे। ठीक है, प्रति इमोशंस विकसित और आत्म पहचान विकसित होने लग जाती है। इसके बाद बोलेंगे, ठीक है, अल्टरिज्म यानी परोपकारता भी विकसित होने लगती है, निस्वार्थ भाव से मदद करना भी विकसित हो जाती है। इस बात में बोलेंगे दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव, जैसे कि आपको दिख रहे हैं, ये एक देखा कि एक गुड्डा है, एक व्यक्ति, और इसकी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ठीक है, ठीक है, मदद करना भले ही उससे स्वयं को कोई लाभ हो या ना हो, मतलब कि एक ऐसा अल्टुरिज्म होता है, परोपकारता एक ऐसी चीज़ होती है कि हम अपनी बिना मतलब मदद से, मुझे निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना है, मुझे उससे कोई स्वार्थ नहीं है कि ये मेरे लिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बट मैं उसकी मदद करूँगी। तो ये क्या होता है, ये परोपकारता होती है, निस्वार्थ भाव से मदद करना। ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से मदद करना, भले ही उससे स्वयं को कोई लाभ हो या ना हो। जैसे कि बाढ़ पीड़ितों की मदद करना, बिना किसी निस्वार्थ भाव से मदद करना, ये क्या है, ये आपकी परोपकारता कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चे, परोपकारता कहलाएगी। उम्मीद करेंगे कि परोपकारता तक आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छे से और उम्दा तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे नोट्स लिखे हुए अच्छे लगे, तो हमारी वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा थम्स अप देकर कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।